खोला और पन्ने पलटे। तभी एक पन्ना अपने आप पलटा और उन सब ने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। डायरी के पन्ने पर अचानक एक नई लाइन उभर आई। तुम्हें अर्जुन चाहिए तो आओ और उसे ले जाओ। लेकिन ये लाइन किसी ने लिखी नहीं थी, यह अपने आप उभरी थी। डायरी के आखिरी पन्नों में अर्जुन ने एक गुफा का जिक्र किया था जो गांव के उत्तर में थी। टीम ने उस गुफा की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई प्राचीन अनुष्ठान किया गया हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक के स्पिरिट डिटेक्शन डिवाइस ने तेज लाल सिग्नल देना शुरू कर दिया। तभी गुफा के सबसे अंदर के हिस्से में एक छायादार आकृति दिखाई दी। अर्जुन। लेकिन क्या वह जिंदा था या फिर कुछ और बन चुका था? अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। सिद्धार्थ ने अर्जुन को पुकारा, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा अजीब तरीके से मुड़ रहा था, जैसे वह इंसान न होकर कुछ और बन चुका हो। प्रियंका ने चिल्लाकर कहा, यह अर्जुन नहीं है, ये कुछ और है। अर्जुन की परछाई लंबी होने लगी और फिर वह गायब हो गया। टीम घबराकर गुफा से बाहर भागी, लेकिन जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा अर्जुन वहां खड़ा था। चलो जल्दी बाहर निकलते हैं, अर्जुन ने कहा। सिद्धार्थ को राहत मिली, लेकिन अनिका के चेहरे पर डर था। उसने धीरे से पूछा, अगर अर्जुन यहाँ है तो गुफा में कौन था? तभी अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। तुम लोग देर कर चुके हो, अब कोई भी वापस नहीं जा सकता। स्क्रीन ब्लैक आउट। सिद्धार्थ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अर्जुन से पूछा, जब तुम पहली बार गांव आए थे तो सबसे पहले किससे मिले थे? अर्जुन झिझक गया, उसके चेहरे पर असमंजस था। फिर उसने जवाब दिया, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ का शक अब और बढ़ गया। तभी अनिका के पास रखी स्पिरिट डिटेक्शन डिवाइस अचानक तेज आवाज करने लगी। डिवाइस की स्क्रीन पर हाई स्पिरिचुअल प्रेजेंस डिटेक्टेड लिखा था। हमें इसे यहाँ नहीं ले जाना चाहिए, अनिका चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीम जैसे ही गांव से बाहर निकलने लगी, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव की गलियां अब वैसी नहीं दिख रही थीं। जो घर पहले खंडहर थे, वे अब नए दिख रहे थे। हवा में पुरानी समय की आवाजें गूंज रही थीं, मिट्टी के बर्तनों की खनखनाहट, बैलगाड़ियों की आवाजें, लोग बातें कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? प्रियंका ने डर कर कहा। विवेक के डिवाइस की स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, यू आर इन द पास्ट। तुम अतीत में आ चुके हो। टीम गांव के समय में पीछे चली गई थी। वे अब 100 साल पुराने गांव में थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग साधु को मारने की तैयारी कर रहे थे। वही साधु जिसने गांव को शाप दिया था। टीम अब असली सच को अपनी आंखों से देख रही थी। क्या अर्जुन अब भी जिंदा है? तभी सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा।